बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडोनेशिया से खादमात का सऊदीया में आना आम सी बात है। सऊदी घरानों में हज़ारों की तादाद में इंडोनेशी खादमात काम करती हैं। एक सऊदी घराने ने खादमात मुहैया करने वाले रिकवर्टिंग एजेंट की मार्फत खादमा बुलवाई। खादमा ने घर में काम करना शुरू कर दिया। घर की मालका ने चंद दिन के बाद गौर किया कि खादमा चुपचाप और उदास सी रहती है। इसने महसूस किया कि ये छुप छुप कर रोती भी रहती है। सऊदी अरब में अभी से हफ्ता 10 दिन ही गुजरे थे, किसी ने इसे कुछ कहा भी नहीं। फिर ये क्यों रोती है? एक दिन सऊदी मालका ने खादमा को अपने सामने बिठा लिया, इसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी बेटी बताओ, तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो? हर वक्त तुम्हारे आंखें सूजी रहती है। खादमा ने हौसला पाकर इशारों से और टूटे फूटे अल्फाज में बताया, मैं एक मुद्दत से सऊदी अरब आने की कोशिश कर रही थी। एजेंट को नकद रकम और पासपोर्ट जमा करा रखा था। इसी दौरान मेरी शादी हो गई। वक्त गुजरता चला गया। मेरी सऊदी अरब आने की ख्वाहिश जोरों पर थी। एजेंट के साथ राब्ता था। इसी दौरान खुदा ताला ने मुझे बेटा अता फरमाया। मेरे बेटे की उम्र 10-12 दिन की थी कि एजेंट ने बताया कि तुम्हारे कागजात मुकम्मल हो गए हैं, तुम्हें फौरी तौर पर सऊदी अरब जाना होगा। एक तरफ बेटा और इसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ गुर्बत और सऊदी अरब आने की ख्वाहिश। मैं घरेलू हालात से मजबूर थी, इसलिए बेटे को छोड़कर सऊदी अरब आ गई। अब मुझे मेरा बेटा याद आता है। मैं इसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई हूँ। इसे याद कर कर रोती रहती हूँ। सऊदी मालका ने एक लंबी आह भरी कुछ सोचा। इसके दिल में ख्याल आया कि ये रब को राजी करने का और सदका जारिया करने का बेहतरीन मौका है। इस्लाम में सबसे बेहतरीन काम किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना है। और फिर इसने एक अजीबो गरीब फैसला किया। वो अंदर गई, पैसों वाली अलमारी को खोला। इसकी कितनी तनख्वाह है? इसने 2 साल की तनख्वाह का हिसाब किया, रकम गिनी और इसे लेकर खादमा के पास आ गई। कहने लगी, ये 2 साल की तनख्वाह पेशगी पकड़ो, मैं अभी तुम्हारी सीट बुक कराती हूँ। तुम फौरन इंडोनेशिया रवाना हो जाओ। 2 साल तक अपने बेटे को दूध पिलाओ। जब वो 2 साल का हो जाए तो हमें फोन कर देना, हम तुम्हारे लिए दोबारा वीजा भिजवा देंगे और तुम फिर से सऊदी अरब आ जाना। जरा गौर कीजिए, इस औरत ने कितना खूबसूरत फैसला किया। क्या ये इसके लिए सदका जारिया नहीं? इस किस्म के फैसले इंसान को इंसानियत के बुलंद मकाम पर फाइज कर देते हैं और हक ताला के नजदीक इसके मर्तबे को बहुत बढ़ा देते हैं। फिर दिलचस्प बात यह कि ये खादमा सिर्फ इस खातून के लिए बुलाई गई थी जो खून के कैंसर में मुब्तला थी, ताकि इसकी खिदमत कर सके। जब खातून ने इसे वापस भेजने का इरादा किया तो बेटे ने कहा, अम्मी जान, आप बीमार है, आपके लिए तो इसे बुलाया था, आप इसको वापस भेजती हैं। खातून ने कहा, मैं गुजारा कर सकती हूँ। और फिर अस्पताल में इसका मुआयना होता रहता। जब अगली बार अस्पताल गई, इसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसकी मोहलक बीमारी का नामो निशान मिट चुका था। डॉक्टर सारे हैरान थे कि इस स्टेज तक पहुंचने के बाद ये टेस्ट नेगेटिव कैसे आया। एहतियातन दोबारा टेस्ट करवाए गए, मगर शाफिउल अमराज रब की तरफ से शफा नाजिल हो चुकी थी। सब मुबारकबाद देने लगे। ये खातून सिर्फ अपने रब का शुक्रिया अदा करती रही। बेशक सदका से हर बला टलती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको भी ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।